Hello, I am Dr. Kanu Verma. I am a skin specialist in Akash Hospital. आज मैं कुछ स्किन प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो लोगों में मिथ हैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। लोगों में बहुत कॉमनली रहता है कि हम बहुत समय से स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं बट अब वो उसकी इफ़ेक्टिविटी कम हो गई है और अब ये प्रोडक्ट हमें सूट नहीं कर रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, प्रोडक्ट की इफ़ेक्टिविटी भी कम नहीं होती है और प्रोडक्ट सूट भी करता है, बट हमारे स्किन के रिक्वायरमेंट्स एज के साथ, समय के साथ बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम एन्यूमरेटिंग फ्यू थिंग्स, मैं बताती हूँ। जैसे कि सबसे पहला हमारा स्किन बैरियर, समय एज के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, पॉल्यूशन के साथ, स्ट्रेस फैक्टर के साथ, फीमेल्स में मेनोपॉजल चेंजेस, प्रेगनेंसी चेंजेस, ये सब चीज़ें हमारे स्किन की स्ट्रक्चर है उस पर, स्किन के बैरियर फंक्शन पे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हमारे को अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल कि 20s की एज में हमारे को हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। अब ऐसा नहीं है कि वही चीज़ की रिक्वायरमेंट हमें 40s 50s तक भी रहेगी। वी नीड टू ऐड लिटिल मोर थिंग्स, क्योंकि तब तक हमारी एजिंग फैक्टर्स भी एक्सप्रेस होने लगते हैं। फिर हमारा दूसरा नंबर पे आता है कि जो स्किन पे हमारे नॉर्मल कमर्शियल बैक्टीरियाज होते हैं, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा क्लीन कर रहे हैं स्किन को, बार बार किसी की आदत होती है बार बार हैंड वॉश करने की, बार बार फेस वॉश करने की, या रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करने की, या हार्श बेंजोल पेरोक्साइड टाइप की प्रोडक्ट्स यूज़ करने की, तो उससे हमारी स्किन एक लेवल के बाद रिस्पॉन्स देना बंद इसलिए ही कर देती है क्योंकि वो इरिटेट हो जाती है, या फिर वो अपने उस प्रोडक्ट के रिस्पांस के मैक्सिमम रिस्पांस तक पहुंच चुकी है। तो उसके बाद वो रिस्पांस तो दे रही है, पर शायद हमें लग रहा है कि नहीं और रिस्पांस है। और रिस्पांस कैसे आएगा जब हमारा मैक्सिमम आ चुका है इस प्रोडक्ट का रिस्पांस। फिर हमारा रहता है कि जो प्रोडक्ट का स्टोरेज कैसे करा हुआ है। कुछ प्रोडक्ट्स को ध्यान से पूरा टाइट कैप करके रखना पड़ता है, नहीं तो वो एनवायरनमेंट की, एयर की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। या कुछ लोग, उनकी स्टोरेज बॉटल अगर लाइट कलर की है एंड दे नीड अ डार्क कलर स्टोरेशन, तो फिर वो उस वजह से उनका इफ़ेक्टिविटी कम हो जाती है। कुछ प्रोडक्ट्स को हमें फ्रिज में रखना होता है पर हम उनको बाहर रखे हुए होते हैं, तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। और कुछ एक्सपायर्ड भी हो जाते हैं, तो इस वजह से भी वो प्रोडक्ट की इफ़ेक्टिविटी कम हो जाती है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द साइकोलॉजिकल फैक्टर। हमने कुछ शुरू करा, फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ एंटी एजिंग क्रीम शुरू करी विद कोलेजन एंड हाइलोरॉनिक एसिड एंड विटामिन सी इन इट, तो इनिशियली हमें उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है, बट ग्रेजुअली हमें लगने लगा 6 महीने 8 महीने बाद कि भाई अब ये क्रीम तो अभी इफ़ेक्टिव नहीं रही। पर ऐसा नहीं होता है, क्रीम तो इफ़ेक्टिव, हमारी आँखों को उस रिस्पॉन्स की आदत पड़ जाती है। इट इज़ मोर विद द स्किन केयर प्रोसीजर्स, केमिकल पील्स हो गया और स्किन पॉलिशिंग हो गया या स्किन बूस्टर्स हो गए और XYZ अलग प्रोसीजर्स, मैनी प्रोसीजर्स। तो वो आदत नहीं है, हमारी स्किन को, आँखों को आदत हो जाती है। स्किन केयर प्रोडक्ट तो अपना काम कर रहा है। सो ऐसा ना सोचें कि प्रोडक्ट ख़राब हो गया है, और वो हमारी रिक्वायरमेंट समय के साथ बदल जाती है, उसको हमें रीअसेस कराते रहना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट चेंज करता रहना चाहिए। थैंक यू।